हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। मिट्टी पौधे के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी खाना हमारे लिए है, और अगर वही पौधे को अच्छा ना मिले तो पौधे जो हैं वो ख़ास तौर पर गमलों में सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो आज बात करेंगे मिट्टी को लेकर, कैसी मिट्टी बनाएं, किन बातों का ध्यान रखें, और ये जो पौधा आप मेरे पास देख रहे हैं यहाँ पर, इसके ख़राब होने का रीज़न भी मैं आपको बताऊँगी। ये जो पौधा है ये मैंने आपके साथ एक वीडियो में शेयर किया था। ये पौधा जो है वो है अरेलिया का पौधा, और एक शॉपिंग वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। एक बहुत ही अच्छे पॉट में लगा हुआ था। मैंने उस वीडियो में ये भी कहा था कि मिट्टी बहुत अच्छी है इसकी, तो बाद में चेंज करेंगे, लेकिन उसकी मिट्टी इतनी अच्छी नहीं थी। रीज़न क्या था वो भी आपको बताऊंगी। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके और मेरी ये थोड़ी सी मेहनत आपके ज़्यादा काम आ सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि मिट्टी बनाएं कैसी अपने पौधों के लिए। तो सारे ही पौधों पर एक फार्मूला हमेशा काम करता है, और वो ये कि जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन हो। आप पानी डालें और पानी सेकंडों के हिसाब से नीचे से निकल जाए। ये बात आपको ध्यान रखनी है, मिट्टी पोरस बिल्कुल होनी चाहिए, और ये बात आपने अक्सर वीडियोज़ में सुनी भी होगी और देखी भी होगी। अब बात आ जाती है कि ऐसी मिट्टी बनाएं कैसे, या किन बातों का ध्यान रखें ये मिट्टी बनाते वक्त। तो पहली बात तो यही है, अगर आपकी गार्डन सॉइल बिल्कुल नॉर्मल है, चीकनी नहीं है, बहुत अच्छी है, हल्का फुल्का उसमें बालू रेत जैसा इफ़ेक्ट आता है, यानी सूखने के बाद गिरती बहुत आसानी से है या सूख बहुत जल्दी जाती है, तो ऐसी मिट्टी में आप कुछ भी मिलाएं या ना मिलाएं, सिर्फ और सिर्फ गोबर की खाद मिलाएं, या जो भी कंपोस्ट आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो मिलाएं बराबर मात्रा में, और प्लांट को लगा दें। अब अगर आपकी मिट्टी मीडियम है, चिकनी नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन थोड़ी सी हार्ड है, तो ऐसी मिट्टी में आपको रिवर सैंड मिलानी है बराबर मात्रा में। यानी जितना पोर्शन आप गार्डन सॉइल का लेंगे उतना ही पोर्शन उसमें डालेंगे आप रिवर सैंड का, या बालू रेत का, या फिर कोकोपीट का, और उतना ही पोर्शन उसमें डालेंगे हम खाद का। वो जो काऊ डंग कंपोस्ट होती है वो हो सकती है, या आप बनाते हैं किचन वेस्ट से वो हो सकती है, यानी खाद आप उसमें कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो पोर्शन है वो तीनों बराबर रहेंगे एक नॉर्मल गार्डन सॉइल के लिए। अब बात आती है कि आपको हल्की भी बनानी है जो आपकी मिट्टी है वो, और हैंगिंग बास्केट के लिए भी बनानी है। अगर तो बहुत ही हल्की बनानी है, फिर आप रिवर सैंड लें थोड़ी मात्रा में, उसमें आप मिलाएंगे कोकोपीट, उसमें आप मिलाएंगे परलाइट, और उसमें आप मिलाएंगे वर्मिकुलाइट। तो ये चार जो आइटम है बराबर मात्रा में मिलाएंगे, और पांचवा आइटम जाएगा खाद का। ऐसी मिट्टी जो आपको हल्की बनानी है उसमें आप गोबर की खाद का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कंपोस्ट ही इस्तेमाल करनी होगी, वो भी वर्मी कंपोस्ट। गोबर की खाद के मुकाबले वर्मी कंपोस्ट बहुत हल्की होती है, इसीलिए अगर आप हैंगिंग बास्केट के लिए बनाना चाहते हैं सॉयल मिक्सचर, तो उसमें आप गोबर की खाद का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हैंगिंग बास्केट के लिए हल्की मिट्टी आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये तरीका है नॉर्मल गार्डन सॉइल के साथ जाने का और हैंगिंग बास्केट के लिए मिट्टी बनाने का। अब सवाल आता है कि आपकी जो गार्डन सॉइल है, यानी आपके आसपास के एरिया की जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा चिकनी है, स्लिपरी है, यानी पानी जब डलता है तो इकट्ठी हो जाती है और बहुत ही जड़ों को रोक लेती है। आपकी मिट्टी में पौधे जो हैं वो बिल्कुल भी अच्छा ग्रो नहीं करते हैं। तो ऐसी मिट्टी में अब आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि उसमें आप रिवर सैंड, बालू रेत का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब चिकनी मिट्टी में आप रिवर सैंड यानी कि कंक्रीट या रिवर सैंड का इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ही हार्ड हो जाती है, और जो काम हमें उससे लेना है रिवर सैंड से वो नहीं हो पाता है। वो उल्टा मिट्टी को और भी ज़्यादा बाउंड कर देता है, और ये लगा लीजिए कि वो मिट्टी के लिए सीमेंट का काम फिर करता है, मिट्टी और भी ज़्यादा हार्ड हो जाती है। ऐसी मिट्टी के लिए आपको सिंपली कोकोपीट, परलाइट, वर्मिकुलाइट का ही इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, क्योंकि ये मिट्टी पौधे की जड़ों को सांस बिल्कुल भी नहीं लेने देती है और पौधे ग्रोथ नहीं करते हैं। नर्सरी से अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो मिट्टी है या तो वो लाल आती है या वो चिकनी आती है बहुत सारे पौधों में। लेकिन लाल मिट्टी का मतलब ये भी नहीं है कि लाल मिट्टी सारी ही खराब होती हैं।
कई बार लाल मिट्टी जो होती है उसमें छोटे छोटे आपने पत्थर या बहुत ही बारीक बारीक से कंस्ट्रक्शन में काम होने वाली जो कंक्रीट होती है वो जो होती है वो भी उसमें मिली होती है। और उस मिट्टी में जब आप पानी डालते हैं और बहुत तेज़ी से नीचे से निकल जाता है तो वो लाल मिट्टी पौधे के लिए उतनी नुकसानदायक नहीं होती है। लेकिन मिट्टी लाल होने के साथ साथ चिकनी भी हो तो वो थोड़ा नुकसान पहुंचाती है मिट्टी और पौधे को ग्रोथ नहीं करने देती है। अगर मिट्टी का रंग हल्का सा काला भी है और जब पानी डालते हैं, जब आप उसको पानी डालने के बाद टच करते हैं तो मिट्टी बहुत ज़्यादा ऐसे चिकनी हो जाती है, या फिर वो मिट्टी सूखने के बाद बिल्कुल पत्थर जैसी फील होती है, टूटती भी नहीं है, दबाने पर भी मिट्टी नहीं निकलती है, तो ऐसी मिट्टी में लगा हुआ पौधा 6 महीने से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाता है। और नर्सरी में जो ये पौधे आपको ऐसी मिट्टी में मिलते हैं वो 5 से 6 महीने पुराने ही होते हैं। दूसरा रीज़न ये होता है कि इस मिट्टी का इस्तेमाल ऐसे एरियाज़ में किया जाता है जहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वो उस तरीके का हो, ह्यूमिडिटी वाला हो, या वहाँ के एरिया में मिट्टी वही पाई जाती हो। अगर आपको पौधों की ग्रोथ अच्छी चाहिए और आप चाहते हैं कि पौधे सालों साल आपके गार्डन में बने रहें तो मिट्टी उसके लिए आपको वैसी बनानी होगी जैसी उसकी ज़रूरत रहेगी। तो हर पौधे की ज़रूरत मिट्टी को लेकर अलग अलग होती है, और जब आप पौधे को लेकर उसकी केयर वीडियो देखते हैं तो उसमें बताया भी जाता है कि आपको इस पौधे के लिए ये मिट्टी लेनी है। तो ये अगर मैं सारी चीज़ें डिटेल में बात करूँगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। बेसिक जो रूल है वो यही है कि मिट्टी जो है पोरस होनी चाहिए। अब पौधे को पानी ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, उस बेसिस पर आप उसमें कोकोपीट ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं उस पॉइंट पर जब हम चिकनी मिट्टी में लगा हुआ पौधा लाकर अपने गमले में लगा देते हैं और 6 से 7 महीने बाद, 2 से 4 महीने बाद पौधा जो है पहले पत्तियां गिराता है, फिर सूखना शुरू होता है और धीरे धीरे बिल्कुल ही सूख जाता है, जो कि बिल्कुल इस पौधे के साथ हुआ। अब आप कहेंगे कि आपको तो पता था कि मिट्टी अगर ख़राब हो तो आपको कैसे चेंज करना है, या आपको इन बातों का पता था तो फिर ये गलती आपने कैसे की। तो दोस्तों जो ये पौधा है ये एक बड़े प्लास्टिक के गमले में लगा हुआ था। उसमें 2 इंच तक जो सॉइल थी वो बालू रेत वाली थी और उसके आसपास भी जो सॉइल थी वो बालू रेत वाली थी। लेकिन ये पौधा किसी थैली से निकाल कर फिर उस बालू रेत में लगाया गया था, और जो उसकी जो मेन सॉइल थी जिसमें जड़ें थी वो वैसे की वैसे रही। मैंने उस गमले से इस पौधे को निकाला और इसमें लगा दिया। धीरे धीरे वो मिट्टी तो मिक्स हो गई बाकी मिट्टी के साथ, लेकिन जो मिट्टी जड़ों के पास थी वो बिल्कुल ही इसमें बनी रही। अब मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ कि वो कैसी है इसमें। अब आप कहेंगे ये बात आपको कैसे पता, तो ये मैं निकाल कर देख चुकी हूँ, वापस इसी में रख दिया। ऊपर से बारिश हो गई जिसके कारण मैं वीडियो थोड़ा सा बनाने में लेट हो गई, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। और ये चीज़ मैं इसी उम्मीद के साथ दिखा रही हूँ कि आपको इससे कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिले। तो दोस्तों जैसे आप ये पौधा देख रहे हैं ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था मुझे सूख जाएगा, और ये कम पानी देने या ज़्यादा पानी देने के कारण ख़राब नहीं हुआ है। धीरे धीरे मैं इसकी स्टिक ऐसे तोड़ते तोड़ते यहाँ तक आई हूँ, ये देखते हुए कि शायद इसमें जान हो और नीचे से नई ग्रोथ आ जाए बारिशों के कारण, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अंत में ये पौधा ख़राब हो गया। रीज़न क्या रहा इस पौधे के ख़राब होने का वो मैं आपको दिखाती हूँ। 6 महीने से ये पौधा इसमें लगा हुआ है और ये जो गांठ है ये आप देख सकते हैं बिल्कुल वैसी ही है जैसा हम लेकर आते हैं पौधे को नर्सरी से, और मिट्टी का वही थैला है। देखिए जड़ें बिल्कुल भी बाहर नहीं आई हुई हैं 6 महीने के हिसाब से। 5 महीने तो लगभग लगा लीजिए पक्का इसको हो गए हैं, लेकिन उस हिसाब से आप देख सकते हैं बिल्कुल वैसी ही मिट्टी है। और ये जो मिट्टी है ये कितनी पोरस है ये देखिए, और इसकी मिट्टी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल हाथ से भी नहीं टूट रही है। ये देखिए मिट्टी इसकी कैसी है, बिल्कुल चिकनी मिट्टी है, जो कि देखने में बिल्कुल भी पता नहीं लगता है कि कैसी मिट्टी है, लेकिन ये बिल्कुल ही गाढ़ गठीली और चिकनी मिट्टी है, बहुत ही चिकनी मिट्टी है। देखिए चिकनी मिट्टी का साइन यही होता है कि जब आप उसे इस तरीके से करते हैं तो वो बिल्कुल स्लिपरी लगती है। और ये देखिए जड़ों को ये मिट्टी बिल्कुल भी बढ़ने नहीं देती है, जड़ें इसमें गल गई हैं क्योंकि ये मिट्टी पानी को भी ज़्यादा होल्ड करके रखती है, और जिसके कारण ये वाली मिट्टी जो है ये तो सूख जाती है जिसमें हम पौधे को लगाते हैं, लेकिन जिसमें जड़ें हैं वो मिट्टी लगातार गीली रहती है। ऊपर से आपको सूखी लगेगी क्योंकि ऊपर हमने ये मिट्टी लगा दी है, यानी अपनी गार्डन से जो मिट्टी हम बनाते हैं वो लगा दी,
लेकिन जो मेन मिट्टी है वो तो इसकी चिकनी है, जिसके कारण पौधा ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों मिट्टी का आप हमेशा ध्यान रखेंगा, जब भी आप नर्सरी से पौधा लाएं तो चेक कर लें अगर मिट्टी चिकनी है और इस तरीके की सख्त मिट्टी है कि बहुत ही देखिए आप तोड़ने से भी नहीं टूट रही है, तो ऐसी मिट्टी पौधे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगी। अब सवाल आता है कि ऐसे मिट्टी में लगे पौधे को आप कैसे रिपॉट करें। तो दोस्तों जब भी आप सीज़न में रिपॉट करें तो सारी मिट्टी हटा सकते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा सर्दी या बेसीज़न पौधे को रिपॉट कर रहे हैं तो ऐसी गलती ना करें, सारी मिट्टी ना हटाएं। मिट्टी हटाकर कैसे लगाना है इस पर तो मेरी वीडियो है, सीज़न नहीं है रिपॉटिंग का, फिर ऐसे मिट्टी के पौधे को कैसे रिपॉट करेंगे। फिर इतनी मिट्टी हटा लेनी है, लगभग 70% तक मिट्टी आप हटा लेंगे, 30% तक छोड़ लेंगे इतनी मिट्टी, और इसको आप पानी में भिगोकर निकाल लेंगे। फिर पौधे को लगा देंगे मिट्टी में, और जो ये मिट्टी है ऊपर वाली, जैसे ही पौधा ग्रोथ स्टार्ट कर देगा इसको आप गुड़ाई करके ऐसे लूज़ करते रहेंगे और इसको नई मिट्टी के साथ रिप्लेस करते रहेंगे। वो जैसे कि आपने इसको धीरे धीरे जब इसको हटाया उसकी जगह पर नई मिट्टी डालते गए, यानी ऊपर की जब मिट्टी आप थोड़ी कुरेद कर निकाल लेंगे उसकी जगह आप नई मिट्टी डालते जाएंगे। तो इस तरीके से आप ऐसी मिट्टी वाले पौधे को लगाएंगे और इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा, और अगर कुछ मुझसे छूट गया है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने पौधों की फ़ोटो मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके सवाल का जवाब आपको 24 घंटे के अंदर नहीं मिलता है तो आप अपने सवाल को किसी नई वीडियो पर दोबारा छोड़ सकते हैं, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। आप ही के जैसे आपके दोस्त हैं जो गार्डनिंग करना पसंद करते हैं, ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकती है, तो उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।